हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का एक टॉपिक पढ़ाएंगे जो कि एसएससी रेलवे एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1 से 2 नंबर का वेटेज हमेशा मिलता है आपको, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है। चलिए आपको बताते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं बोर्ड में। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये लिखा है वी बोर्ड मास। ठीक है। वी है होता है हमारा वेनुकुलर बार। वेनुकुलर बार जो है जैसे क्वेश्चन में होता है 6 का बार लग जाता है, कहीं पे 7 का बार लग जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इस टाइप के बार को हम बोलते हैं वेनुकुलर बार। ओके, ये देखिए बी से आप जानते हैं ब्रैकेट, ये होता है हमारा छोटा ब्रैकेट, ये होता है मंझला ब्रैकेट, ये होता है हमारा बड़ा वाला ब्रैकेट। ओ फॉर ऑफ, ऑफ का होता है मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक चीज इन चीजों में एक चीज आप ये देखिए, जैसे ये जो सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है हमारा वी बी बी ब्रैकेट हो गया, ओ हो गया ऑफ, डी हो गया डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवीजन हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए फॉर एडिशन। ये हमेशा हम सीक्वेंस वाइज ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब ये बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए बी है वेनुकुलर बार। अगर क्वेश्चन हमारा वेनुकुलर बार गिवन है तो हम पहले उससे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रैकेट है, ब्रैकेट में हम वो कौन सा पहले छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करके हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अगर क्वेश्चन में हमारा ऑफ का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे 6 ऑफ 12, तो ये ऑफ का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें पहले करेंगे, फिर अगर डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एडिशन करेंगे, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब देखिए ये दिया है 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2, अब ये है ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाय 5 है, फिर यहाँ पे मंझला ब्रैकेट है, फिर यहाँ छोटा ब्रैकेट है, फिर ये छोटा ब्रैकेट है, फिर ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट। ओके। अब देखिए अब हम देखेंगे वेनुकुलर बार इसमें लग रहा है, क्वेश्चन में नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस यहाँ से हम नहीं करेंगे ब्रैकेट। अब देखिए छोटा ब्रैकेट, इसमें हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे है, पहले हम छोटे ब्रैकेट को अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये है हमारा यहाँ पे, ये है हमारा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सॉल्व करने में हमारा आएगा 3 प्लस, अब देखिए इसी को ऐसे करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 बाय 2 आ गया। अब ये हमारा यहाँ पे आ गया मंझला ब्रैकेट, और इसके बाहर हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट। ओके, ये देखिए, और एज इट इज हर चीज हम ऐसे ही नोट कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ब्रैकेट हो गया। अब हम करेंगे इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पूरा, हम यहीं पे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। ये देखिए 5, इसको सॉल्व करेंगे 3 + 2 5, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 6 डिवाइडेड बाय 6 ऑफ 2। ठीक है। इस टाइप का आप सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी, बोर्ड मास रूल यूज करके आपको सॉल्व करने काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब देखिए ये हमारे ब्रैकेट के अंदर है, अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, 5 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारा कट के आ गया हमारा 1। ओके। अब देखिए ऑफ दिया हुआ है, ऑफ हम पहले करेंगे यूज की मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए बोर्ड मास के हिसाब से ओ हमारा पहले आ जाएगा, तो ऑफ वाला हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2। ओके। अब ये हमारा पूरा डिजिट, इसको हम सीधे 1 ले सकते हैं यहाँ पर। ओके। अब देखिए अब हमारा क्या बचा, हमारा डी से डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय, इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 12,
तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पे आएगा 6 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 6 इंटू 1/12 1/2 सॉल्व करने पे हमारा आ गया 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन में दिया गया 45 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारा बड़ा ब्रैकेट है 13 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, ऊपर हमारा वर्टिकल बार दिया हुआ है। ठीक है, ओके। अब देखिए वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले वर्टिकल बार को सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखिए ये हमारा है बड़ा ब्रैकेट 13 इंटू 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए वर्टिकल बार पहले है तो हम इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 1 वर्टिकल बार है तो इसकी वैल्यू की मैं 5। ओके, अब देखिए यहाँ हमारा मल्टीप्लिकेशन है 45। ठीक है, अब देखिए अब हम ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, ब्रैकेट को ऐसे रखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहले होगा डिवाइड होगा, फिर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा ऑफ वाला कोई सिंबल दिया नहीं गया। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा 13 इंटू 5 माइनस, अब देखिए डिवाइड वाला है तो 5/5 कटा 1 आ गया। ओके, अब देखिए 13 इंटू 5 65। ओके, अब ये देखिए डिवाइडेड बाय 45। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 45 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 1। ओके, तो सॉल्व करेंगे हमारा क्या है, अब हम इस ब्रैकेट को हम अब ओपन करेंगे। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 64, सॉल्व करने पर हमारा आएगा 45/64। ओके, ये देखिए इस टाइप क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये फिर से देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन में वर्टिकल बार दिया गया था तो पहले हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको हमने ऐसे किया है 4 प्लस 1 बार दिया है तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा ये डिवाइड वाला दिया पोर्शन, ये क्योंकि हमारा ऑफ का दिया नहीं है तो वो करेंगे डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए 5/5 हमारे यहाँ 1 हो गया। ओके, अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ यूज करेंगे 30 इंटू 5 65 माइनस 1 64 डिवाइड बाय 45 इंटू डिवाइड सिंबल। अब ये देखिए सॉल्व करने पे हमारा ये आ रहा है। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कराते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब इसको ये इस टाइप क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये भी हमारा वर्टिकल बार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर ब्रैकेट में देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड। हम हमेशा बोर्ड मास का यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, इसको यूज करने से हमारी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है और गलत होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं करते हैं इसको। ठीक है, अब इसको ठीक है जैसे इसमें दिया है तो पहले हम वर्टिकल बार सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज इट इज इसको लिख दीजिए पूरा। इसको ऐड कीजिए 2 1 प्लस 2 है बाहर लगा है, सीधे इसको एज इट इज जोड़ दीजिए 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओके, अब देखिए इसको, अब देखिए अब आप सोच सकते हैं कि हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं। पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो देखिए आप सोच रहे हैं कि यहाँ से भी 4 को डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ,
लेकिन इस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर होगा पहले हम उससे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाहर मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड वाले सारे रूल यूज करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे 2 + 1 - 3/3 ये हो गया हमारा 1। तो हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए आजकल इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में, फ्रैक्शन वाले। इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप किस तरीके से, ये देखिए मान लीजिए ये एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए, ठीक है। ये हमेशा आप ऐसे समझिए x/y, ये हमारा होता है न्यूमरेटर, ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। इसे आप अंश और हर बोलते हैं। ओके, अंश और हर के फॉर्म में ये हमारा हमेशा इस फॉर्म में होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें क्या करना चाहिए, देखिए अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो हम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं इसमें, ठीक है। ना हो तब भी दूसरा एक और तरीका है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहले हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है, कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले को हमेशा याद रखिएगा न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर के फॉर्म में, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है, जो नए नए पढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, जैसे 6 1/2 है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे जोड़ेंगे, अगर 6 × 2 12 + 1 13, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 6 + 1/2। ओके, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा आएगा 6 × 2 = 12 + 1 13/2। सेम है, इसका देख लीजिए ऐसे ही 3 + 1/4, इसका एलसीएम निकालेंगे 4, 3 × 4 = 12 + 1 13/4। ओके, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हम आपको पार्ट बाय पार्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करने हेल्प करने बता रहे हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 + 3/5, इसका आप जब एलसीएम निकालेंगे 5 × 2 = 10 + 3 13/5। ओके, अब ये हमारे 4/5 दिए गए हैं, ठीक है। इन डिजिट को आप नोट कर लीजिए, इसको अभी हम आपको बताएं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताते हैं इसका जल्दी में। इससे आपको पता चलेगा कि मतलब ये आई कैसे वैल्यू, कि कभी इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 6 × 2 = 12 + 1 13/2 + 3 × 4 = 12 + 1 13/4 डिवाइड, ओके, 5 × 2 = 10 + 3 13/5 इंटू 4/5। अब ठीक है, अब यहाँ बोर्ड मास का रूल लगा दीजिए इसमें, तो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बोर्ड मास के हिसाब से ये डिवाइड है, डिवाइड पहले यूज होगा, इसको ऐसे लिख लीजिए 13/2 + 13/4। अब देखिए एक चीज आपको बताना है, देखिए जैसे जैसे ये हमारा दिया है, इसको आप ऐसे एक मिनट कर लीजिए ब्रैकेट की, आपको सॉल्व करने में हेल्प मिले थोड़ी, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा है इसमें 13/4 है डिवाइडेड बाय
13/5, ठीक है। इस पे जो डिवाइड करने में आपको कंफ्यूजन होती है कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, ठीक है, उसके लिए आपको हम बताते हैं। देखिए जब इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब जब ये डिवाइड से इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये पलट जाएगी चीजें। तो 13/4 इंटू 5/13 ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा हमेशा। अब फिर से देख लीजिए, देखिए जैसे हमारे यहाँ दिया है 13/4 दिया है, ओके। जब भी ये इस टाइप में, जब ये इस टाइप के रेशियो के फॉर्म में होता है तो जब इसको चेंज किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जब इसको डिवाइड में कन्वर्ट किया जाता है, सॉरी इससे पहले मुझे गलत बोल दिया आप लोगों, जब इसको डिवाइड में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो संख्या होती है ये पलट जाती है पूरी, ठीक है, और ये इस फॉर्म में हमेशा आ जाती है, ऐसे ही हमेशा पलटती है, ठीक है। अब आपको हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। अब हमने इसको यहाँ कन्वर्ट कर लिया 13/4 इंटू 5/13, ओके, एज इट इज इसको यहाँ पे 4/5। अब देखिए अब इनको सॉल्व कीजिए। अब मल्टीप्लिकेशन पहले है, इसको पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। 5 से हमारा 5 गया, 13 से 13 कटा, 4 से 4 कटा, ओके। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 13/2 प्लस 1, तो हमारा हो गया 2 एलसीएम ले लिया 13 प्लस 2, तो हमारा आंसर हो गया 15/2। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ओके, थैंक यू। आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन करते हैं इसको। देखिए इससे पहले भी हमने आपको एक मेथड बताया था कि अगर इस टाइप के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ओके। अब देखिए इसमें देखिए सब में डिनोमिनेटर सेम है, और हमने आपको क्या बता दिया, जैसे जिसका था 1, इसको हम कैसे लिखते हैं 1 + 1/2 ले सकते हैं, देख सकते हैं। सेम यही फंडा हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। वही फॉर्म यही फॉर्म हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए इसको हम अगर ऐसे लिखे 1 प्लस इसको लीजिए, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इस टाइप को सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, ठीक है। अब देखिए 1 1 1 है, इसको सीधे लिखिए, यहाँ पे 4 और 1 है, ओके। अब देखिए यहाँ हमने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमने इससे पहले आपको बताया था जैसे 1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं 1 + 1/2 ले सकते हैं। वही हमने किया, हमने सब इन सबको एक साथ ले लिया, अब प्लस करके इन सबको एक साथ ले लेंगे 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2, ओके। अब देखिए अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको कैसे जोड़ेंगे आप, ऐसे देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ओके। ऐड कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 2 1, ओके। इसका ऐड करने पे हमारा आया है 1 2 3 4, ओके। अब इनको ऐड कीजिए, इनको कैसे ऐड कीजिए, सब बेस सेम है, हमारा डिनोमिनेटर सेम है हमारा, सबको जोड़ दिए 1 + 1 + 1 + 1, ओके। और हो गया, तो हमारा हो गया 4/2 = 2, ओके। अब इसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, मतलब इसका पूरा सोल्यूशन हमारा सिर्फ 2 आया, ओके। तो हमारा ऐड करने पर 1 2 3 4 1 2 3 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एसएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था।